हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के आंसर शीट फर्स्ट पेज के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारी जो एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों वो कैसे हो रहे हैं, ओपन बुक से हो रहे हैं। जब दोस्तों ओपन बुक से परीक्षाएं होती हैं तो दोस्तों हमको जो आंसर शीट होती है वो आंसर शीट हमको खुद बनानी होती है। और जब हम अपनी आंसर शीट को बनाते हैं तो उस आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर यानी कि जो पहला पेज होता है उसका एक फर्स्ट पेज हमको डाउनलोड करना होता है। वो दोस्तों डाउनलोड कहाँ से होता है, वो ऑनलाइन होता है, यानी कि वो फर्स्ट पेज हमको कॉलेज से नहीं मिलता है। तो वो दोस्तों कहाँ से मिलेगा, आंसर शीट का फर्स्ट पेज कैसे डाउनलोड करना है। साथ ही दोस्तों जब हम अपनी कॉपी को कॉलेज में सबमिट करने जाते हैं तो सबमिट करने से पहले हमको एक रिसिप्ट होती है, वो रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट हमको कैसे मिलेगी, क्योंकि वो रिसिप्ट डायरेक्ट कॉलेज से नहीं मिलती है। उस रिसिप्ट को हमको डाउनलोड करके अपने साथ ले जाना होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम अपनी आंसर शीट को सबमिट करते हैं तो हमारे पास में एक प्रूफ होता है, वो प्रूफ ही हमारी रिसिप्ट होती है। अब दोस्तों रिसिप्ट कहाँ से मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर शीट का फर्स्ट पेज है और इसी के जस्ट नीचे इसकी पावती यानी कि रिसिप्ट है। अब दोस्तों इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर एक लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है तो अब वो डाउनलोड हो जाएगा। अब किस तरह से डाउनलोड होगा उसके बारे में लास्ट में आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आंसर बुक का फर्स्ट पेज इसको हम समझ लेते हैं, इसको किस तरह से फिल करना है। और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जितनी भी आपकी आंसर शीट है उतने आपके प्रिंट आउट निकालने हैं। इसके 8-9 जितनी भी आंसर शीट हैं उतने ही इसके प्रिंट आउट निकाल लेना है, ओके। लेकिन जो पावती है ना, रिसिप्ट है, उसका केवल एक प्रिंट आउट निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, वो भी अंकों में। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, उसी के जस्ट नीचे शब्दों में डालना है। जैसे मान के चलिए हमारा कोई रोल नंबर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर शब्दों में किस तरह से डालेंगे 1 2 3 4, इस तरह से आपको डालना है। इसके बाद में आपको अपनी कक्षा डालनी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर है, बीकॉम सेकंड ईयर है, किस जो भी आपका वो डालना है। इसके बाद में यानी कि महाविद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज का आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद में आपको अपने छात्र का नाम आपका डालना है। इसके बाद में छात्र का स्टेटस यानी कि नियमित हैं आप क्या प्राइवेट यानी कि स्वादाई है, वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र का नाम, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एग्जाम सेंटर का नाम दिखाई देगा, उस एग्जाम सेंटर का यहाँ पर आप नाम डालना है। इसके बाद में विषय में आपको सब्जेक्ट डालना है, आप जो कॉपी बना रहे हैं वो किस सब्जेक्ट की आप कॉपी बना रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है, ओके। किस सब्जेक्ट की बना रहे हैं, जैसा फाउंडेशन कोर्स होगा, मान के चलिए हम फाउंडेशन कोर्स की बना रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। अब दोस्तों प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र के शीर्षक में आप क्या डालना है, जैसा कि आपको पता है फाउंडेशन के 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैथ के आपके 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिजिक्स के भी 2 या 3 पेपर होते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न पत्र मान के चलिए फाउंडेशन कोर्स जो हम कॉपी बना रहे हैं वो सेकंड है, तो इस तरह से सेकंड लिखना है। इसके बाद स्लैश लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर स्लैश लगाए। इसके बाद में प्रश्न पत्र का शीर्षक। अब दोस्तों जो फाउंडेशन सेकंड नंबर का जो पेपर है वो उसका शीर्षक क्या है। अब दोस्तों शीर्षक कहाँ से मिलेगा, वो कॉपी पर जब हम एग्जाम पेपर डाउनलोड करो तो एग्जाम पेपर लिखा गया होगा। जैसा कि नैतिक शिक्षा मूल्य होता है एग्जाम पेपर, जो फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट होता है नैतिक शिक्षा मूल्य, ऐसे ही सेकंड भी होता है, इंग्लिश हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, जो भी हो सकता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ओके। तो जब आप अपना एग्जाम पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिखाई देगा इनके बारे में। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एनरोलमेंट का नंबर यानी कि नामांकन नंबर डालना है। इसके बाद में ओपन बुक उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक, यानी कि जिस तारीख को आप अपनी आंसर शीट कॉलेज में सबमिट करने जा रहे हैं उस आंसर शीट जिस तारीख को सबमिट करोगे उसकी यहाँ पर तारीख डालनी है। इसके बाद ओपन बुक उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या, आपने जो कॉपी बनाई है उसमें पेजों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम पेज कितने होते हैं 16 पेज। अब दोस्तों उन 16 पेज में से आपने कितने पेज भरे हैं, 15 भरे हैं, 16 भरे हैं, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। अब दोस्तों बस फर्स्ट पेज में आपको इतना ही बनना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों चलिए पावती की तरफ चलते हैं। पावती में आपको क्या बनना है, पावती का केवल एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। पावती के दोस्तों इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पावती कॉलेज में रख ली जाएगी, यानी कॉलेज का एक पार्ट कॉलेज में रख लिया जाएगा, ये पावती का एक पार्ट कॉलेज में रख लिया जाएगा और दूसरा पार्ट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसको किस तरह से फिल करना है वो भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है महाविद्यालय का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, ओके। इसके बाद में आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा डालनी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको स्टेटस डालना है, नियमित प्राइवेट, और विषय प्रश्न पत्र शीर्षक इसको आपको खाली छोड़ देना है, ये कॉलेज में आपको भरा लिया जाएगा तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, ओके। इसके बाद में आपको अपना रोल नंबर डालना है, अंकों में नीचे शब्दों में डालना है, और ओपन बुक उत्तर पुस्तिकाएँ पर प्रोजेक्ट जमा करने की दिनांक डालनी है, यानी कि किस तारीख को आप दिनांक जो भी जमा करने जा रहे हैं। साथ ही कितनी कॉपी आप सबमिट करने जा रहे हैं, 8 कॉपी हैं, 9 कॉपी, जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सेकंड पार्ट को आपको फिल कर देना है। तो उम्मीद कर हम पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब इसको किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट इट का, तो गेट इट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया फिल करना होगा, जैसा कि आपको नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है और इसके बाद में क्लेम फॉर फ्री पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड लिंक आ जाएगा। उस डाउनलोड लिंक पर आपको क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों बस इसी तरह से आपको डाउनलोड करना था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।